मेरी गुजारिश होगी तमाम हजरात से खामोश हो जाएं। आज मेरी तबीयत ख़राब है लेकिन आपकी मोहब्बत में आया हूँ और 2 दिन से तबीयत नासाज चल रही है, सर में दर्द भी है, आवाज़ भी आप देख ही रहे हैं। तो आपकी खामोशी के ऊपर मेरी पैगाम रसानी मौकूफ़ है। फिर वही दलील तवक्कुफ़ आ गई। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिजेंसी, कुछ मुंतशिर अफकार हैं, ख्यालात हैं जो मैं आप हजरात के सामने रखना चाहूँगा। हमारे अजीज़म मुफ्ती शमाइल अहमद अब्दुल्लाह ने चंद बातों की तरफ तवज्जो दिलाई है, उसी को मैं आगे लेकर चलना चाहूँगा। जो सबसे पहली चीज़ है, ज़रा खामोश हो जाए भाई, खामोश हो जाए। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका अपने असातिज़ा से कितना ताल्लुक़ है और उनका आपके ऊपर कितना एतमाद है। कल जब डिबेट हुई तो डिबेट से तकरीबन 3-4 घंटे के बाद मेरे पास एक फ़ोन आया और ये फ़ोन था दारुल देवबंद के उस्ताद, मेरे मोहसिन उस्ताद हज़रत मौलाना मुजीबुल्लाह गोंडवी साहब का, दामत बरकातुहू। वो मुझे बेटा बेटा कहकर मुखातिब करते हैं, हर एक को करते हैं, माशाअल्लाह उनका एक ख़ास अंदाज है। तो वो मुझे मुबारकबाद देने लगे। मैंने कहा हज़रत आप जो कुछ भी देख रहे हैं इसका मुकम्मल क्रेडिट आपको जाता है। वो कहने लगे कि कैसे? मैंने कहा इसलिए कि शरअ अक़ाइद मैंने आपसे पढ़ी और ये हकीकत है। आपने अक्सर मुझे सुना होगा कि जब भी मैं निसाब पे बात करता हूं तो शरअ अक़ाइद का एडवर्टाइज जरूर करता हूं। और शायद इमाम तफ्ताज़ानी रहमहुल्लाह को उस वक्त ये अंदाजा न होगा कि 1000 साल के बाद कोई शख्स इस किताब के ताल्लुक से इतनी गुफ्तगू कर रहा होगा कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब के पॉडकास्ट से लेकर यहां तक हर मौके पर शरअ अक़ाइद। मुफ्ती शमाइल साहब ने डिबेट में जो दलाइल दिए हैं, मुफ्ती शमाइल साहब ने शरअ अक़ाइद नहीं पढ़ी लेकिन दलाइल सारे वही के थे। ये इसलिए आपको बता रहा हूं कि असबाब के दर्जे में चीजें आपके पास मुहैया है भाई, फिर गुफ्तगू करना मुश्किल हो जाएगा। असबाब, हाँ बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए। बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए, फिर बोलना मुश्किल हो जाएगा। तो असबाब के दर्जे में चीजें आपके सामने मौजूद हैं, आपके लिए मुहैया हैं। मैंने आज ही किसी से कहा कि हजरत नानोतवी रहमहुल्लाह ने दलील तवक्कुफ को, और ये जो आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिजेंसी कल से बहुत मशहूर हुआ है, किसी को इसकी तवक्को नहीं थी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कभी बुतलाने तसलसल किया जाएगा और बुरहान तत्वीक दी जाएगी। ये सारे के सारे दलाइल आप अगर हफ्तुम में पढ़ते हैं और शरअ अक़ाइद आपने पढ़ी है तो आपको मालूम होने चाहिए। लेकिन हमने वो दौर भी देखा है कि जब इन दलाइल को, बल्कि आप तो उस दौर से गुजर रहे हैं कि जबकि इन दलाइल को इसलिए पढ़ा जाता है कि इम्तिहान में नंबर अच्छे आले हैं। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत से मदारिस में, दारुल देवबंद की बात नहीं है, बहुत से मदारिस में मैंने ये सुना है कि असातिज़ा खुद ये कह देते हैं कि भाई किताब बहुत मुश्किल है, अब इम्तिहान भी आ रहा है, चलो भाई वर्क गर्दानी कर लो। तो अगर कल हमने एक ऐसी डिबेट में के सामने एक मुल्हिद था, मुल्हिदों का बहुत बड़ा चेहरा था, और ऑडियंस में जेएनयू के प्रोफेसर और कहां के लोग ये सब मौजूद थे, और वहां दलील तवक्कुफ के, जिसको हजरत नानोतवी रहमहुल्लाह ने तकरीर दिलपजीर में लिख दिया, यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिजेंसी, वो मुफ्ती शमाइल साहब पेश कर रहे थे, और बुतलाने तसलसल वो मुफ्ती शमाइल साहब पेश कर रहे थे। ये तसव्वुर नहीं था चंद साल पहले तक कि ये मबाहिस इस लेवल के ऊपर डिस्कस किए जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे मदारिस का जो निसाब है, ये
इतना मजबूत है कि सिर्फ इसको लिसाने कौम चाहिए। अगर लिसाने कौम आपके पास आ जाए तो पैगाम के अंदर किसी तब्दीली की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि असातिज़ा का एतमाद। इस मौके पर एक बात मुझे याद आई और मैं तहदीस नेमत के तौर पर कहना चाहूंगा। मैं एक मरतबा हजरत मुफ्ती सईद पालनपुरी रहिमहुल्लाह की खिदमत में हाजिर था। दारुल देवबंद से मैंने उस साल इफ्ता मुकम्मल किया था और इरादा यह था कि कहीं बाहर पढ़ने जाऊंगा। तो मैं हजरत के पास वैसे ही मशवरे के लिए पहुंच गया और मैंने हजरत से कहा कि हजरत मैं जामे अजहर पढ़ने जाना चाहता हूं और आपका मशवरा क्या है। तो हजरत का एक खास अंदाज था, उन्होंने कहा जाओ। तो मैंने कहा कि हजरत मैंने सुना है कि वहां अकायद खराब हो जाते हैं। तो हजरत ने कहा कि हमें तुम्हारे ताल्लुक से फिक्र नहीं है, तुम्हारा अकीदा खराब होगा तो हम सही कर देंगे। यह हजरत का एतमाद था एक शागिर्द के ऊपर। मैं जब जब उस वाकये को सोचता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये वो बात है कि मुझे अपने रास्ते से हटने नहीं देती, क्योंकि मेरे उस्ताद ने जो एतमाद मुझ पे किया था, उस एतमाद की लाज रखनी बहुत जरूरी है और इंशाअल्लाह मैं लाज रखूंगा और आप हजरात की दुआएं शामिल हाल रहेंगी और आप भी अपने असातिज़ा की दुआओं की लाज रखेंगे। इस डिबेट का जो नतीजा है वो बहुत से लोग अलग अलग अंदाज से इसको जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बहुत ही अहम चीज की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूंगा और वो ये कि हमारी बिरादरी में, उलमा की बिरादरी हो, तलबा की बिरादरी हो, उसमें एक चीज के ताल्लुक से जो एहसास पाया जाता है और वो ये है कि इल्म कलाम का इह्या होना बहुत जरूरी है। चूंकि कल की पूरी डिबेट इल्म कलाम से मुताल्लिक थी। हम इल्म कलाम का लफ्ज पढ़ते हैं, इस इस्तिलाह से वाकिफ हैं और इस फन की एक किताब भी पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारे पास किताबों का, खुद हमारे अकाबिर की किताबों का लिखा हुआ जो जखीरा है, हम उससे बिल्कुल नाबलद हैं। मैं चंद बातें आपके सामने रखूंगा, आपको हैरत होगी कि हमारे अकाबिर किस दर्जे के ऊपर जाकर सोच रहे थे। मिसाल के तौर पर अल्लामा कश्मीरी रहिमहुल्लाह ने एक किताब लिखी मिरकातुत तारम लिहुदूसिल आलम। उस पर एक मकाला भी मैंने अभी जो पिछले हफ्ते सेमिनार हुआ था उसमें लिखा था। इस मौके पर मुझे ये किताब पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि अल्लामा कश्मीरी से 1928 में अल्लामा इकबाल मसअले ज़मानो मकान के बारे में डिस्कस कर रहे थे, खतो किताबत कर रहे थे। वो ये जानना चाहते थे कि ज़माने की हकीकत क्या है, मकान जिसको हम अंग्रेजी में स्पेस कहते हैं, उसकी हकीकत क्या है। और अल्लामा इकबाल ने ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में 1930 में एक खुतबा दिया और उसमें अल्लामा कश्मीरी रहिमहुल्लाह का हवाला दिया कि मैंने एक बड़े मुहद्दिस मौलाना अनवर शाह कश्मीरी से इस मसले पर गुफ्तगू की और उन्होंने एक किताब का हवाला दिया, उसका नाम है गायतुल इम्कान फी हकीकतिल मकान। तो ये किताब अल्लामा कश्मीरी ने अल्लामा इकबाल को भेजी कि आप इस किताब को पढ़ें। मुझे ऐसा लगता है कि इन हजरात को से मुतासिर होकर या उनकी इस्तराबी कैफियत से मुतासिर होकर अल्लामा कश्मीरी रहिमहुल्लाह ने ये किताब लिखी। ये किताब जब मैंने खोली और इसको पढ़ना शुरू किया, पढ़ना आसान नहीं था। अल्लामा कश्मीरी रहिमहुल्लाह का अंदाज बड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन चूंकि 2-4 किताबें इधर उधर की पढ़ी हुई हैं तो थोड़ा मेहनत करके 5-6 मरतबा एक एक सफ़े को पढ़कर कुछ ना कुछ अंदाजा हो गया कि हजरत क्या फरमाना चाहते हैं। एक मौके पर हजरत ने उस किताब के गालिबन सफ़ा 17 या 18 है, उसमें एक बात लिखी है। उसमें वे फरमाते हैं जमाने के बारे में गुफ्तगू करते हुए कि हुआ बिना ला नहनु बिही, जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं है। इसका क्या मतलब है? ये 3-4 अल्फाज उन्होंने लिख दिए और आगे बढ़ गए। इसका क्या मतलब है? जमाने की हकीकत क्या है, इस ताल्लुक से गुफ्तगू अरस्तू के जमाने से हो रही है कि जमाना क्या है। अरस्तू ने यह कहा कि जमाना मिकदारे हरकत का नाम, यानी हरकत को नापने का जरिया है और यह एक हकीकत मुतलका है जो खारिज में मौजूद है और कदीम है, यानी जमाने का कोई आगाज नहीं है, उसकी कोई इंतहा नहीं है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उसके बाद फिर अफलातून आया, उसने कहा कि नहीं,
जमाना हकीकत मुतलका तो है लेकिन मखलूक है। और फिर ये सिलसिला चलता रहा, बहुत से फिलासफर्स आए, हुक्माए यूनान आए वगैरह वगैरह, यहाँ तक के मॉडर्न साइंस का जो बानी है जिसको आइजक न्यूटन कहा जाता है, उसने अरस्तू के फलसफे को लिया और उसने भी ये कहा कि जमाना इज एन एब्सोल्यूट रियलिटी। एब्सोल्यूट रियलिटी का मतलब है कि एक हकीकत मुतलका, वही बात जो अरस्तू ने कही थी, और उसने भी जमाने को कदीम माना। यहाँ तक कि एक मशहूर फिलासफर है जो माजी करीब में भी गुजरा है, इसका नाम है कांट। कांट ने यह कहा कि जमाना दरअसल मौजूद ज़हनी है, ये हमारी जहन की साख्त का नतीजा है। क्या मतलब? यानी जमाना हमारे जहन की साख्त का नतीजा इसलिए है ताकि हम अपने तजुर्बात को मुरत्तब कर सकें, वरना हम कभी भी अपने तजुर्बात से इस्तिफादा हासिल नहीं कर पाएंगे अगर जमाना नहीं होगा। जमाना खारिज में मौजूद नहीं है। अल्लामा कश्मीरी रहमहुल्लाह इन तमाम मबाहिस से वाकिफ थे। वो अरस्तू के फलसफे से वाकिफ थे, वो अफलातून के फलसफे से वाकिफ थे, वो आइजक न्यूटन की राय से वाकिफ थे, वो कांट के फलसफे से वाकिफ थे। और यही वजह है कि उन्होंने कांट के इस फलसफे को तरजीह दी और ये कहा कि जमाने के बारे में कि अज़्ज़मान हुआ बिही ला नहनु बिही हुआ बिना, कि जमाना हमसे है, यानी हमारे जहन में है, वो मौजूद ज़हनी है, जमाना खारिज में हकीकत मुतलका नहीं है। ये बात मिरकातुत तारम में हजरत अल्लामा कश्मीरी रहमहुल्लाह फरमा रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने एक जुमला फरमाया वो है कल की डिबेट से मुताल्लिक। हजरत फरमाते हैं कि वइज़न ला माना लिइल्ज़ामी तअत्तुलिल फ़ैज़ व नहविही। अब क्या मतलब है इसका? इबारत बज़ाहिर जिन्नाती है लेकिन इसके पीछे वसी मफाहीम छुपे हुए हैं। कल जावेद अख्तर ने अपनी बारी में जब वो डिबेट कर रहे थे तो उन्होंने एक बात कही। उन्होंने ये कहा कि भाई खुदा अगर हमेशा से है तो वो कायनात बनाने से पहले क्या कर रहा था? ये सवाल आया था। अब इसका जवाब कहीं और नहीं है, खुद अल्लामा कश्मीरी ने इन 3 अल्फाज में दे दिया। इज़न ला माना लिइल्ज़ामी तअत्तुलिल फ़ैज़ व नहविही। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि अगर जमाना हमसे है, जमाना खारिज में हकीकत मुतलका नहीं है, तो फिर यह एतराज ही लाजिम नहीं आता कि जमाने से पहले खुदा क्या कर रहा था, चूंकि जमाना तो खारिज में ही नहीं। अब ये बात 3-4 अल्फाज में हजरत अल्लामा कश्मीरी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब के अंदर लिख दी है। लेकिन ये हमारी कमी है कि हम इन मबाहिस से वाकिफ नहीं हैं, हम इन किताबों से वाकिफ नहीं हैं। तो जब मैं यहाँ तलबा अजीज से मुखातिब होता हूँ और ऐसा कई मरतबा हुआ, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं इल्म कलाम के इहिया के ताल्लुक से तलबा की तवज्जो मबजूल कराऊं, असातिज़ा की तवज्जो मबजूल कराऊं। ये वो किताबें हैं कि जिनको सबकन सबकन दरसन दरसन हमें पढ़ने की ज़रूरत है। अगर ये किताबें हम पढ़ेंगे तो दुनिया के किसी भी फोरम पर जाकर हम गुफ्तगू कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, मुकालमा कर सकते हैं। ज़रूरी यह है कि आप अपने असलाफ की तुरास से जुड़ें और उनकी लिखी हुई किताबों और उनकी छोड़ी हुई तहरीरात से आप इस्तिफादा करें, तब जाकर यह मुमकिन होगा कि आप इन फोरम्स पर जाकर गुफ्तगू कर सकेंगे।